शुभ संकल्प समूह द्वारा नवंबर वर्ष के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होटल दिव्य पैलेस मालवा में इंदौर में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने नवंबर वर्ष मेरी चाह पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम निर्देशक डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास दवे, निर्देशक साहित्य अकादमी मप्र, कार्यक्रम अध्यक्ष विनीता तिवारी, गजल गायक साहित्यकार वर्जीनिया अमेरिका, विशेष अतिथि अनीता गुप्ता, ग्लोबल हिंदी ज्योति अमेरिका की संस्थापिका, अध्यक्ष कैलिफोर्निया अमेरिका, डॉक्टर विजय चौरे, मुद्रा शास्त्री, पार्षद, समाज सेवी इंदौर के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित रचनाकारों की निम्नलिखित पुस्तकें स्वरित स्वर अन्विपोथी रचना श्रीवास्तव कैलिफोर्निया को संकल्प स्मृति सम्मान तथा त्रिभुवन सम्मान, रेखा नायर भारत पुस्तक आह्वान, कॉमसारे का जेठलिया इंडोनेशिया, नीलू गुप्ता रचना श्रीवास्तव की पुस्तक बाल फुलवारी संकल्प स्मृति सम्मान, रामातक्षक पुस्तक हमो को संकल्प स्मृति सम्मान, मोनिका रूसिया पुस्तक मंतरंग को संकल्प स्मृति सम्मान, सुधा चौहान पुस्तक बाल गीता संकल्प स्मृति सम्मान, इला नरेन पुस्तक मेरी प्रिय कहानियों संकल्प स्मृति सम्मान, चित्रा गुप्ता सिंगापुर पुस्तक नवरस संकल्प स्मृति सम्मान, अनीता कपूर कैलिफोर्निया पुस्तक शब्दों के बीज को संकल्प स्मृति सम्मान, मानवेंद्र नारायणी मायाजी उज्जैन पुस्तक माया संकल्प स्मृति सम्मान, मंजू श्रीवास्तव कैलिफोर्निया पुस्तक बालमन पिटारा संकल्प स्मृति पुरस्कार, विनीता तिवारी पुस्तक मैं नान से पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित संस्था प्रमुखों का सम्मान संकल्प स्मृति सम्मान, विचार प्रवाह सुरेखा भारती, क्रांति विचारधारा मंच, लायंस क्लब पूनम शर्मा, भावना डोंगरे लेखिका संघ विनीता तिवारी संकल्प स्मृति सम्मान से नवाजा जाएगा तथा माया स्वरित स्वर अन्विपोथी उपन्यास कंचन मेहुन लघुकथा संग्रह, यादों के बोनसाई काव्य संग्रह मनतरंग में गांधारी नहीं का विमोचन किया गया। इस अवसर पर शुभ संकल्प सदस्यों नीति अग्निहोत्री, मनोरमा जोशी, नवनीत, पूनम शर्मा, विभा जैन, निरुपमा त्रिवेदी, डॉक्टर नम्रता उपाध्याय, मंजुल माथुर, कौमे अचला गुप्ता, प्रभा जैन, महिमा शुक्ला, करुणा प्रजापति, विभा भटोरे, अर्चना पंडित, अमिताभ मराठी, संतोष तोषनीवाल, सीता सेन, लता सेन, भावना मंजरी, वादिता श्रीवास्तव, आशा जी, अंकिता यादव, सुधा चौहान उनकी रचनात्मक सकारात्मक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। उसको मत मार उसको मत मार अपने परिजनों की स्मृतियों को लगातार हम ताजा बना करके रखें और उनके सार्थक हो गई। बहुत बहुत बधाई जी आपको, आप हमारे अपने से सभी को खुशहाल करना चाहती हूँ। मैं कोई महान नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम एक बहुत ही सुंदर साहित्यिक कार्यक्रम में शुभ संकल्प समूह के एक साहित्यिक कार्यक्रम में है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, साथ ही महिलाओं का सम्मान भी किया गया। कुछ जानकारी हम उपस्थित अतिथियों से लेते हैं। सर, यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया आपके विचार? मैं डॉक्टर विजय चौरे और प्रोफेसर हूँ और इस साहित्यिक समूह से मेरा पहला समूह है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और इससे मेरे को काफ़ी सहयोग मिला और काफ़ी रचनाएं मेरी प्रकाशित हुई और लगातार मैं अपनी रचनाएं लेखनी को आगे बढ़ाता रहा हूँ और मैं दीदी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहा, निश्चित रूप से वो सफलताओं के उच्च शिखर पर पहुँचेगा। धन्यवाद। कुछ मैडम आप जानकारी बताएं, विचार बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। मैं विनीता तिवारी वर्जीनिया अमेरिका से आई हूँ यहाँ पर और सुनीता श्रीवास्तव दी जितना बड़े स्केल पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित करती हैं, साहित्य की सेवा करती हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनका मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं साहित्य की उसमें। तो मुझे कार्यक्रम में आके बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि मैं इसका पार्ट बन पाई। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। मैम, आप भी आउट ऑफ इंडिया से आए, आप बताएं प्लीज़ इस कार्यक्रम। जी,
मैं डॉक्टर अनीता कपूर अमेरिका कैलिफोर्निया से आई हूँ। और जैसे अभी विनीता जी ने कहा, वाकई यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और सुनीता जी हमेशा से बहुत ही प्यार देती रही हैं और इस समूह के द्वारा वो हमें आमंत्रित करती रही हैं बहुत वर्षों से, पर ये आना पहली बारी हुआ। और प्रोग्राम में आकर हमने कोई गलती नहीं की, बल्कि बहुत अच्छा लगा और बार बार आना चाहूँगी। इस स्तर का प्रोग्राम, प्यार, सम्मान और साहित्यकारों से मिलना हुआ, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की और सम्मान की बात है। तो भविष्य में भी यही शुभकामनाएं देती हूँ सुनीता जी को कि वो ऐसे ही अपने कार्यक्रम का आयोजन करती रहें और हमें बार बार बुलाती रहें और हम बार बार आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनीता कपूर अमेरिका से। सर कुछ आप विचार बताएं। नमस्कार, डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन भोपाल। आज शुभ संकल्प समूह का साहित्यकार सम्मान समारोह और कुछ कृतियों का लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी लगातार इस कार्यक्रम को करती आ रही हैं। इन दिनों सामान्यतः हम सब लोगों को ध्यान में आ रहा है कि लेखन कर्म करने वाले साहित्यकारों की संख्या बड़ी तेज़ी से समाज में बढ़ रही है। और विशेष करके कोरोना काल में यूँ तो बहुत सारी अप्रिय स्मृतियाँ हम सब लोगों को है, लेकिन कोरोना का सबसे बड़ा प्रभाव जो मुझे सकारात्मक दिखाई देता है वो यह कि अपने समाज की जो बहनें हैं, गृहिणियाँ हैं, जो लगातार एक लंबे समय से घर के कामकाज में व्यस्त रहा करती थी, उन्होंने अपनी रचनाधर्मिता को प्रोत्साहन देते हुए लिखना प्रारंभ किया। वास्तव में लिख तो रही हैं, लेकिन उनके लिखे हुए का छपना, उसकी प्रस्तुतियाँ होना और उस प्रस्तुति का सम्मान होना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है साहित्य क्षेत्र में। और सुनीता जी उस रिक्ति की पूर्ति कर रही है, वास्तव में उस रिक्तता की पूर्ति हो रही है इस आयोजन से। और आज जितनी बहनों का यहाँ पर सम्मान हुआ है, उनकी रचनाओं का पाठ हुआ है, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यह क्रम लगातार चलता रहेगा। इस दिशा में हम सब लोग सक्रिय रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अचला गुप्ता है और मैं आज के कार्यक्रम के लिए सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसा कि इस समूह का नाम है शुभ संकल्प, यानी जो संकल्प शुभ कार्य के लिए लिया गया हो उसके लिए, तो इस समूह को सफल होना ही था। और जो बहनें जुड़ी हुई हैं उनको जो उन्होंने प्यार दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए वो धन्यवाद के हकदार रहे। मैं प्रभा जैन इंदौर से, लेखिका ग्रुप शुभ संकल्प समूह की हमारी सुनीता जी डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके सभी का प्यार बांटा है, सम्मान बांटा है। और आज ही नहीं, प्रति वर्ष वे इस तरह से 4 वर्ष से मैं देख रही हूँ सुनीता जी का यह कार्य बहुत ही शानदार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी को। बहुत मैं नवनीत जैन। हमारी सुनीता दीदी इतना प्यार, स्नेह और सम्मान हमें देती है। दरअसल ये सम्मान उन्हीं का है जो वो हमें बार बार हमें इतना प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाती हैं, मंच देती है। मैं उनको दिल से आभार उनका व्यक्त करती हूँ। और आज बहुत ही गौरव और खुशी का दिन है कि आज हम इतने अद्भुत व्यक्तित्व के बीच में आकर हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं मंजुला माथुर शुभ संकल्प संस्था का इतना ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ। ये संस्था अपने आप में इतनी अनोखी है। और सबसे बड़ी बात है, संस्थाएं तो बहुत होती हैं, पर ये सब आगे ले जाने के लिए बहुत प्रोत्साहन देती है। और सब आज इतना अच्छा कार्यक्रम सुनीता मैडम के सानिध्य में हुआ, वो तो उनका था एक्टिवनेस, और कितनी का कुछ कहने ही नहीं। और वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, अपने दुख तकलीफ सब चीज़ों को भूलकर सदा साहित्य की सेवा में आगे प्रवाहित रहती हैं। और मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आदरणीय सुनीता जी शुभ संकल्प की अध्यक्षा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा मंच दिया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। और आदरणीय अतिथि महोदय जो अमेरिका से आई हैं उनका भी मैं सम्मान करती हूँ। और जो मुख्य अतिथि महोदय हैं विकास दवे जी, उनका भी मैं हार्दिक सम्मान करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमको बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। और सभी सखियों को मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर पुष्पा जैन। मुझे सबसे अच्छा ये लगा आज सुनीता जी दुख से दूर हटकर रचनात्मक कार्य कर रही है, साहित्यिक, वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर पुष्पा जैन, मेरा नाम डॉक्टर। मैं सीता सेन। मैं शुभ संकल्प समूह से 2 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा नेचर है सुनीता जी का। और ख़ासकर ये बात है कि वो नए साहित्यकारों को, छोटे साहित्यकारों को भी मंच देती हैं और उन्हें प्रोत्साहित करती हैं।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए। महिमा शुक्ला शुभ संकल्प समूह से और डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी से जुड़ी हुई हूँ। वे खुद ही नहीं, उनका पूरा परिवार जो है हिंदी साहित्य के प्रति प्रतिबद्ध है और ये पुस्तकों का प्रकाशन भी करते हैं। जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है, नया साल का आगाज़ बहुत सुंदर हुआ है। इस आत्मीय और अनौपचारिक रूप से जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और बाहर के आए हुए अतिथि उनको भी सुनने का मौका मिला। डॉक्टर विकास दवे जी का उद्बोधन सुनने को मिला। इस सब के लिए उनके परिवार को उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ संकल्प समूह इसी तरह सबको आगे बढ़ाता रहे, हम सबको प्रोत्साहन करता रहे और सुनीता श्रीवास्तव जी की छत्र छाया में हम देश विदेश में सम्मान पाएं। बस सभी साहित्यकार महिलाओं का यही संकल्प है आज, और सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद शुभ संकल्प समूह। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता श्रीवास्तव जी। बस एक ही बात कहना चाहूँगी सुनीता जी के लिए कि समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना, सज्जन व्यक्तियों का साथ बना रहे, आशीष बना रहे, बस इसी शुभकामना के साथ। नमस्कार, मैं करुणा प्रजापति। नव वर्ष की नव संध्या पर सुनीता श्रीवास्तव जी की तरफ से हमें जो उपहार और सम्मान प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं उनका सहृदय तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि हमें प्रतिवर्ष इस तरह से देश और विदेश में, साहित्य जगत में, हर क्षेत्र में शुभ संकल्प द्वारा सम्मान मिलता रहे। मैं पिछले 5 वर्ष से शुभ संकल्प समूह से जुड़ी हुई हूँ और हर गतिविधि में, हर क्षेत्रीय गतिविधि में, चाहे साहित्य हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे व्यंजन प्रतियोगिता हो, चाहे नृत्य हो, हर क्षेत्र में मुझे पुरस्कार मिलता रहता है। इसके लिए मैं सुनीता श्रीवास्तव जी और शुभ संकल्प समूह का धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूं। मैडम, आज जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया तो ये किस उद्देश्य को लेकर किया गया? ये जो कार्यक्रम किया गया था ये नव वर्ष में किया गया था कि नव वर्ष में हमारे जो सदस्य हैं उनको कुछ प्रोत्साहन मिले, तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे तो मिलते ही हम लोग सम्मान भी करते हैं। और जहाँ तक है कि मेरे समूह के सदस्य यदि आगे बढ़ते हैं तो हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है, सबसे बड़ी खुशी होती है। तो मैं बोलूँ अच्छा है, आप इन लोगों से भी पूछिए, ये मेरी जो होगी कामयाबी होगी। ये सम्मान जो आयोजित किया गया है ये क्या उद्देश्य था? ये जो सम्मान किया गया था मेरे बेटे संकल्प की स्मृति में किया गया था और एक हमारे जो कृष्णा श्रीवास्तव उनके हस्बैंड त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव की स्मृति में किया। ये हर साल दिया जाएगा और अधिकतर ये जो सम्मान है वो बाल साहित्य पुस्तकों के लिए है। महिला अगर हम देखें तो चाहे वो हमारे देश में हो या विदेश में कहीं भी है ना, वो अपना कार्यभार भी संभालती है, घर बार भी देखती है, सामाजिक, साहित्यिक, गायकी हर क्षेत्र में वो आगे आ रही हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ विधाएँ तो आती हैं पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर जितना प्रयास होता है वो कर रही हैं। सुनीता श्रीवास्तव। आज यह जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो कृपया अपने विचार बताएं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इसकी जो रचना हमारी सुनीता श्रीवास्तव जी ने की है, कई वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही हैं और जिस तरह से उन्होंने साहित्य को और हिंदी भाषा को जिंदा रखा है उसके लिए मैं उनको इस मंच के माध्यम से ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी। कितने रचनात्मक कार्य वो समाज के लिए कर रही हैं। जी।